हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। चुनावी विश्लेषण करेंगे भरतपुर सीट का, राजस्थान की वो सीट जो यूपी के ब्रज से लगी हुई है और ऐसे में ब्रज की कल्चर है उसका वहाँ प्रभाव रहता है। वहाँ जो राजा महाराजा हैं, बाद में वो राजनीति में आए, उनका लंबे समय तक इस सीट पर प्रभाव रहा। 2009 में ये सीट रिजर्व हो गई। उसके बाद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार वहाँ से जीतते रहे। एक बार कांग्रेस जीती, एक बार बीजेपी जीती, लेकिन शुरुआत यहाँ हुई 1952 में एक निर्दलीय के जीतने से। गिरिराज शरण सिंह जीते और उसके बाद 71 तक एक बार और निर्दलीय जीते यहाँ से बजेंद्र सिंह, लेकिन 3 बार यहाँ पर जीते राज बहादुर जो टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर बाद में बने। और 77 में ये सीट गई जनता पार्टी के हिस्से में और 80 में यहाँ से जीते राजेश पायलट। जी हाँ, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 84 में कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से कुंवर नटवर सिंह जीते। नटवर सिंह यहाँ से 2 बार सांसद रहे, 98 में भी जीते हैं। तो ऐसे में 89 में पहली बार यहाँ से जो महाराज विश्वेंद्र सिंह थे वो चुनाव लड़े, कुंवर विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट पर, वो जीते। पहली बार यहाँ बीजेपी आई और उसके बाद अगली बार यानी 91 में राजघराने से दीपा लड़ी, वो चुनाव जीती बीजेपी की टिकट पर ही। 98 में महारानी दिव्या कुंवर विश्वेंद्र सिंह की वाइफ, वो चुनाव जीती। लेकिन 98 में कुंवर नटवर सिंह, क्योंकि वो भी भरतपुर राजघराने के से ही ताल्लुक़ रखते हैं, दूर का ही रिश्ता रखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ अच्छे से जाना जाता है, विदेश मंत्री रहे। कुंवर नटवर सिंह भरतपुर राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इंदिरा गांधी के करीबी रहे हैं। बाद में कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी, तिवारी कांग्रेस में आए थे और फाइनली वो कांग्रेस से अलग हो गए। वो कुंवर नटवर सिंह यहाँ से 98 में सांसद बने, तब कुंवर विश्वेंद्र सिंह को वापस आना पड़ा। 99 में उन्होंने हराया, एक तरह से बीजेपी का फिर से परचम लहराया। 2004 में वो फिर बीजेपी की टिकट पर ही चुनाव जीते, लेकिन 2009 में ये सीट रिजर्व हो गई और कांग्रेस के रतन लाल जाटव यहाँ से जीते। और 2014 में मोदी लहर में बहादुर सिंह कोहली अच्छे खासे वोट से यहाँ से जीते, भरतपुर में 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। ऐसे में बहादुर सिंह कोहली यहाँ से दोबारा चेहरा हो सकते हैं बीजेपी का 2019 के चुनाव में, लेकिन कांग्रेस अभी अपना चेहरा तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस यहाँ अक्सर मुस्लिम चेहरों पर भी दाव लगाती रही है, क्योंकि 18% आबादी मुस्लिम है, हालांकि 22% के करीब अनुसूचित जाति है। और मैं आपको बता दूं कि जो बहादुर कोहली हैं बीजेपी से जो जीते थे, 5,79,000 वोट लेकर आए थे और उनके मुकाबले जो सुरेश जाटव थे वो उनसे 2,45,000 से भी ज़्यादा वोटों से हारे थे। ऐसे में बहादुर कोहली की उम्मीदवारी दोबारा बनती है, लेकिन भाजपा के मुकाबले कांग्रेस अपना कैंडिडेट अभी तय नहीं कर पाई है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से कामा, डी कुम्हेर, बैर, बयाना, रूपबाज सीट पर कांग्रेस है, जबकि नगर और नदबई सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। वहीं भरतपुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा। जाट बाहुल्य इसलिए राष्ट्रीय लोकदल का भी यहाँ दबदबा रहता है। 2014 के चुनाव में सीट पर भले ही कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी, लेकिन नंबर 3 पर बसपा रही थी। बसपा हमेशा से अपने वोट बैंक को बरकरार रखती आई है और नंबर 4 पर आप रही थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि जो राजस्थान की 25 सीटें थी उनमें से 25 की 25 बीजेपी को मिली थी। हालांकि भरतपुर जिले में बसपा की बढ़ती ताकत से कांग्रेस पार्टी बड़ी परेशान है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी बसपा उनके लिए चुनौती बन सकती है। और इसके लिए खास तौर पर अशोक गहलोत ने एक मीटिंग बुलाई कि बसपा को कैसा रोका जाए, बसपा को कैसे रोका जाए, क्योंकि बसपा ने यूपी में अभी तक कांग्रेस से कोई समझौता नहीं किया है, राजस्थान में भी अकेले लड़ी थी। भरतपुर की नदवई और नगर विधानसभा सीट दोनों अभी बसपा के पास हैं और जो कांग्रेस का वोट बैंक है यानी अनुसूचित जाति, गुर्जर और मेव वोट, उस पर बसपा की निगाह रहती है। लोकसभा क्षेत्र में बैर, बयाना और कठूमर SC सीट हैं। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 19 लाख वोटर हैं, इनमें से करीब 4.5 लाख अनुसूचित जाति के वोटर हैं, जिनमें से करीब 3.5 लाख जाटव हैं, 1.5 लाख के करीब गुर्जर और मेव करीब 2.25 लाख के करीब हैं। और ऐसे में जो बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता रहा है उस पर PSP अपना डाका डाल सकती है, क्योंकि जाटव वोट हमेशा से ही मायावती को सपोर्ट करता आया है और 3.5 लाख जाटव वोट का होना एक तरह से वोट कटुआ पार्टी के तौर पे बसपा यहाँ रहती है। इसलिए कांग्रेस उसकी काट ढूंढ रही है। अगर कांग्रेस उसकी काट ढूंढ पाई तो बहादुर कोहली के लिए वाकई में चुनौती पेश कर सकती है। तो जैसे ही तीनों पार्टियां अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान करती हैं, हम इस भरतपुर सीट का दोबारा से चुनावी विश्लेषण करेंगे और बाकी सीटों के चुनावी विश्लेषण के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।